रिमझिम एक सीधी सादी खामोश सी लड़की थी। उसकी आंखों में सिर्फ सपने थे, पर जुबान पर कभी शिकायत नहीं थी। छोटे से शहर की वो लड़की रोज़ सुबह मंदिर जाती और मंदिर के बाद सीधा कॉलेज जाती। वहीं रिमझिम ने समीर को देखा। समीर शहर का सबसे बड़ा आदमी था, मुस्कुराते हुए सबकी मदद करता था, पर उसके चेहरे की हंसी के पीछे एक अकेलापन छुपा हुआ था। रोज़ मंदिर के बाहर दोनों का सामना होता, लेकिन बात कभी नहीं होती, सिर्फ नज़रों का मिलना और दिल का चुपचाप देखना। एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। रिमझिम बस स्टॉप पे भीग रही थी। समीर ने अपनी जैकेट को रिमझिम के कंधे पर रख दिया। उसी पर रिमझिम ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और प्यार का एहसास बन गया। धीरे धीरे रिमझिम समीर की बातें शुरू हो गई। कॉलेज के बाद चाय, पुरानी मूवी और सपनों की बातें। समीर के सपने शहर से बाहर जाने का था और रिमझिम का सपना सिर्फ समीर के साथ रहने का। पर हर कहानी में सिर्फ एक ही दर्द होता है। रिमझिम अपनी फैमिली का सहारा थी। उसके पिता बीमार थे। घर की सारी जिम्मेदारी रिमझिम के ऊपर था। वहीं समीर को शहर के बाहर एक बहुत बड़ी जॉब मिल गई। तभी समीर ने रिमझिम को कहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अपना बना के जाऊँगा। लेकिन रिमझिम उस वक्त चुप रहे। उसने समीर को सच नहीं बताया कि उसकी फैमिली ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। एक रात रिमझिम ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। आंखों से आंसू बह रहे थे और हाथ कांपते हुए उसने समीर को मैसेज लिखा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे भूल जाओ समीर। ये मैसेज पढ़ते ही समीर टूट गया और समीर को लगने लगा कि रिमझिम ही बाकी लड़कियों की तरह निकली। उसने अपने प्यार में मुझे फंसा के मुझे धोखा दिया है। और बिना अलविदा किए ही समीर शहर से बहुत दूर चला गया। 3 साल बाद समीर वापस आया, लेकिन दिल में फिर वही पुरानी मोहब्बत थी और उसने वही रिमझिम को देखा। शादी से जिंदगी, आंखों में थकान, मांग में सिंदूर, पर चेहरा बहुत उदास। समीर ने पूछा, अगर प्यार नहीं करती थी तो तुमने मुझे धोखा क्यों? और धोखा देने के बाद तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है? ये सुनते ही रिमझिम वहीं रो पड़ी। उसने समीर को सच बता दिया। उसने कहा, मैं अपने परिवार के खिलाफ तुमसे शादी नहीं कर सकती थी और तुमसे पहले मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी थी। मैं बस उनके खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। समीर ने कहा, काश तुमने मुझे ये बात पहले ही बता दिया होता। उस वक्त मैं ये सब कुछ ठीक कर देता। लेकिन रिमझिम, अब बहुत देर हो चुकी है। दोनों सामने खड़े थे। प्यार जिंदा था, पर साथ रहने का हक नहीं था। रिमझिम ने आखिरी बार कहा, कुछ मोहब्बत पूरी होने के लिए नहीं, सिर्फ महसूस करने के लिए होती है। समीर ने मुड़कर देखा और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। लेकिन पीछे रह गई सिर्फ मोहब्बत और कुछ पुरानी यादें जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती।